सबसे बड़ा सवाल यही है कि इजराइल पलटवार कब करेगा, क्या करेगा। अब कोई नहीं पूछ रहा है क्या इजराइल पलटवार करेगा, नहीं, इजराइल कब पलटवार करेगा, कितना भीषण होगा यह पलटवार और किस रूप में, क्या वो पूरी तरह से जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसे टारगेट करेगा या ऑयल डिपोज को टारगेट करेगा या फिर जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उसने हिजबुल्लाह के सारे कमांडरों को मार दिया, क्या इसी तरह यही उसकी रणनीति होगी अयतुल्लाह अली खमैनी के खिलाफ या फिर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लीडर्स के साथ, उनके कमांडरों के साथ यह रणनीति होगी या आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा ईरान को। ऐसे कई प्रश्न हैं और हमारे साथ मिलिट्री विशेषज्ञ हैं जो पैनी निगाह रखते हैं हर ऐसी गतिविधि पर। एक तरफ से आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूं, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं, कारगिल युद्ध में रह चुके हैं, इनके साथ कारगिल युद्ध के ऑपरेशंस को मैंने कवर भी किया था। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ इस समय इस चर्चा में है, अफगानिस्तान में रह चुके हैं, बहुत उम्दा जिस तरह से गिरिला वॉरफेयर चलता है उसके बारे में वो हमारे साथ चर्चा करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी को कौन नहीं जानता, पूर्व डीजी इन्फेंट्री है, सियाचिन पर पहला तिरंगा आप ही ने लगाया था। उसके बाद मेजर जनरल मेजर के सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, लद्दाख कोर के पूरी जमीनी स्थिति पर पैनी निगाह रखे हैं और एयर ऑपरेशंस इस युद्ध में कितना महत्वपूर्ण है। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि एयर ऑपरेशंस बेहद बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे युद्ध में। हम विस्तार से अपने विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे कि यह युद्ध कितना भीषण रूप ले रहा है और किस किस क्षेत्र में। लेकिन सबसे पहले इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हम आपको सीधा लेबनान लिए चल रहे हैं जहां हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल की सेना पर एक बड़ा हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना पर एक और बड़ा हमला का दावा किया है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल के गैलीली के कफार किबुत्स इलाके में उसने पलटवार किया है, यानी उत्तरी इजराइल में यह हमला किया है और हिजबुल्लाह ने इस सेटलमेंट पर अपने फलक रॉकेट से हमला करने का दावा किया है और साथ ही साथ यह तस्वीर भी हिजबुल्लाह ने जारी की, किस तरह का सुरंगों का उसके पास विस्तृत माया जाल है। बेहद भीषण यह युद्ध अब लेता जा रहा है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ईरान के इशारे पर उसके आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास, हूथी विद्रोही यमन में, तो कई फ्लैंक्स पे यह युद्ध चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जनरल सोई, क्या करेगा इजराइल, बिल्कुल अभी पलटवार करेगा जिस तरह से 180 मिसाइलें उस पर दागी गई, या फिर रुक कर पलटवार करेगा? और क्या परमाणु संयंत्रों पर होगा हमला या फिर तेल के डिपो पर, क्या उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए गौरव, यहां पर दो तीन बातें निकल के आती हैं। पहले तो इजराइल मना कर रहा था, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से अभी आप दिखा रहे हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं, अलग अलग सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि काफी बड़ी संख्या में मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लेकिन कुछ मिसाइल पहुंच गए, एयर डिफेंस सिस्टम मॉडर्न होते हुए भेद करके डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ पर इजराइल की वाकई में काफी इंपैक्ट आया, साख पर आई है चोट। और दूसरी बात यह है कि अभी तक वो प्रॉक्सीज के साथ लड़ाई हो रही थी, लेकिन अभी एक देश के साथ लड़ाई हो रही है। ईरान अभी घुसा है, अभी तक हिजबुल्लाह, हमास और हूथी एक आतंकवादी ग्रुप है, ये एक फर्क है यहाँ पर। दूसरा भी देखिए, सीरिया के ऊपर अटैक हो रहा है, इराक के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इजराइल का जो बदला है यहाँ पर देखा जाए तो लेगा जरूर, लेकिन यहाँ पर वो इमोशंस से नहीं जाएंगे। इमोशंस उनके अंदर आ रहे हैं, देश के लोग कह रहे बदला लो, कई हार्ड लाइनर कह रहे तुरंत बदला लीजिए, सबक सिखाइए। लेकिन अगर मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो अभी ईरान पूरी तरह तैयार है, अलर्ट बैठा हुआ है, हर तरह से उसने एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट किए हुए। हालांकि वो इतने काबिल नहीं है कि इजराइल के अटैक को रोक सके, लेकिन फिर भी वो अभी तैयार है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात जो आपने कही थी कि किस तरह के टारगेट को करेंगे, मेरे हिसाब से क्योंकि ईरान इन सबका बाप कहा जाए, ये सब प्रॉक्सीज है, वो उनका हेड है, तो उसको एम्बेरस करने की कोशिश होगी कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे मैं जहां चाहूं वहां मारूं। लेकिन ऐसा कहने की क्या क्षमता रखता है जनरल मेस्टन? ईरान कुछ भी नहीं है इजराइल के सामने, ऐसा कई लोग सोचते भी हैं, क्योंकि मिलिट्री बैलेंस देखा जाए तो इजराइल की शक्ति कहीं ज्यादा है, लेकिन बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद आयरन डोम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो 2 भी है, एरो 3 भी है, पेट्रियट मिसाइल भी है, लड़ाकू विमान भी है, फिर भी 180 में से कई मिसाइलें तो गिरी। 3000 मिसाइलें हैं ईरान के पास, और भी मार सकता है।
कितनी शक्तिशाली ईरान की सेना इस समय है और इजराइल क्या करेगा? और देखिए, पहला तो इजराइल क्या करेगा। इजराइल के पास दो ऑप्शन है। पहला तो तुरंत अटैक करे, जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। लड़ाई का जो अभी मोमेंटम है वो इजराइल के पल्ले में भारी है। ये नसरुल्लाह को मारा, उसके बाद कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर हिजबुल्लाह को डैमेज किया, तो उसी मोमेंटम में जो भी प्रेशर है वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन है डिले करके, और मेरे को लगता है डिले करके ये वो अटैक करेंगे। कारण ये है कि दुश्मन जो अभी उनके लिए ईरान है उसको काफी वो तैयार है। दूसरा, उसको रियलाइज कराना कि शायद इजराइल हमला नहीं करेगा, जिसको बोलते हैं सरप्राइज और डिसेप्शन। तो डिसेप्शन में शायद इनको कोशिश की जाएगी कि ऐसा दिखाना कि शायद इजराइल अभी हमला नहीं करेगा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हलचल में, और जब दुश्मन को लगेगा कि ये थोड़े अभी ढीले पड़ गए तब अटैक करेगा। अब किस पे अटैक करेगा? देखिए, मेरे को लगता है कि जैसे ही अटैक करेगा तो काउंटर स्ट्राइक ईरान का होगा। अब ईरान किससे काउंटर स्ट्राइक करेगा? बेसिकली मिसाइल्स और ड्रोन्स के द्वारा। तो जो उसके ये लॉन्च साइट्स हैं, जो उसकी मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। उसमें साथ ही इनके जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका ऑयल है, रिफाइनरीज है, उसको, क्योंकि इकोनॉमिक भी इसको क्षतिग्रस्त करना है। नहीं, आप जो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जनरल कुलकर्णी, सेना में एक एस्केलेशन लैडर होता है। आप अपने पहले ही वार में दुश्मन को पूरी तरह तोड़ नहीं देते। आप एक मान लीजिए ईरान ने 180 मिसाइलें दागी, तो उसके जवाब में क्या ये 300 या 400 मिसाइलें दागेंगे, या एक ही बार में उनकी पूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, पावर सेंटर को टारगेट करेंगे, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट करेंगे, लीडरशिप को टारगेट करेंगे और ईरान को हक्का बक्का छोड़ देंगे? क्या करेंगे? गौरव, मैं कहूंगा कि ईरान की दूरी, ईरान जितना बड़ा देश, उसकी आबादी और ईरान का महत्व पूरे विश्व भर में तेल को लेकर के, और अभी जब इजराइल ने जिस प्रकार से गाजा पट्टी पर, मैं कहूँगा तकरीबन 80% कंट्रोल है। अब मुश्किल है लेबनान की, जिसके ऊपर अब उसने कम से कम लिटनी नदी तक और जो ब्लू लाइन है और वो जो बफर था, जिसमें अभी तक मैं कहूँगा कि हिजबुल्लाह का अभी भी कुछ दबदबा है, जबकि यूनिफिल जो है जिसकी 11,000 की नफरी होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि सदर्न लेबनान में इजराइल को तकलीफ हो रही है। तो मुझे लगता है ईरान की दूरी के मद्देनजर पहले इजराइल ने अपने को इस इलाके में कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है, और जिसमें कम से कम जो बफर जोन है तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और क्योंकि वहां पे यूएन का रेजोल्यूशन है 1701, वो ब्लू लाइन और लिटनी रिवर को लेते हुए, तो मुझे लगता है पहले, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो अपना गाजा पट्टी पर अपना दबदबा, ये जो बफर जोन है उसको लेना, जिससे कि इजराइल अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और उसके बाद ईरान को टैकल करने के लिए जाए, और फिर ईरान को भी टैकल कर सके। बहुत महत्वपूर्ण, और इसीलिए मिलिट्री माइंड्स का होना बेहद जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मन तो ये करेगा, अरे ईरान ने 181 मिसाइलें मारी, हम 400 मिसाइलें मारेंगे, लेकिन नहीं। पहले आप अपने आसपास के इलाके को सुरक्षित कीजिए, ताकि जब आप लंबी दूरी पर मार कर रहे हैं, कोई पीछे से आपकी पीठ में छुरा ना भोंक दे। यह महत्वपूर्ण बात है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हम आपको सीधा एक बार फिर लेबनान और इजराइल की सीमा पर लिए चलते हैं, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एक बड़ा आरोप लगाया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर आरोप लगाया है कि ईरान से हथियारों की तस्करी कर रहा है। हिजबुल्लाह माशना क्रॉसिंग से हथियारों की तस्करी हो रही है, और इसीलिए सीरिया में जाकर उसने वो रूस की जो एयरबेस है उसमें हथियारों को डिस्ट्रॉय किया। हिजबुल्लाह पर नागरिक बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए ईरान से हथियारों की तस्करी का आरोप लगाया है, और इजराइल ने धमकी दी है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो वह जल्द मिलिट्री ऑपरेशन यहां कर सकता है, यहां पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इजराइल का आरोप यह है कि लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर सिविलियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों की स्मगलिंग करके उन्हें लेबनान में ला रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जनरल सिवाच, आपका मिलिट्री एप्रिसिएशन भी क्या यही कहता है? सैन्य सोच आपकी क्या कहती है? पहले ईरान पर वार, या पहले लेबनान को पूरी तरह से लिटनी नदी तक अपने कब्जे में लेगा इजराइल? देखो, सच्चाई यह है कि जो इजराइल ने सोचा था वही हुआ। वो चाहता था कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आए,
और ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जब उसने 180 के करीब मिसाइल इजराइल की तरफ मारी है। हाँ, ये भी सच्चाई है कहीं ना कहीं जो ईरान की भी मजबूरी थी, क्योंकि एक डोमेस्टिक कंपल्शन बहुत थी, पॉलिटिकल कंपल्शन आ रही थी, उसके प्रॉक्सी से आ रहा था कि कुछ करो, क्योंकि जब हसन नसरुल्लाह जो कि एक सुप्रीम कमांडर थे 32 साल से, उसको मार गिराया था। मगर यह भी सच्चाई थी कि ईरान इस लड़ाई में आना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको मालूम है जब अगर वो लड़ाई में आ गया तो अमेरिका की एंट्री होगी और उसका अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान टिक नहीं पाएगा, स्पेशली उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उसका जो एनर्जी सेक्टर है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बर्बाद किया जाएगा। अब बात आती है कि कब हमला करेगा इजराइल। देखो, ये सच्चाई है कि अब इजराइल ने अपने ऑपरेशन हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लेबनान में कर दिए हैं। अब यह भी सच्चाई है जो हिजबुल्लाह है वो हमास से 3 से 4 गुना ताकतवर है। उसके पास करीब 1.5 लाख के करीब मिसाइल रॉकेट हैं, 80 से 1 लाख के करीब लड़ाकू हैं, आर्मर्ड ब्रिगेड है। इतना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए लेबनान में। तो मुझे लगता है वो अपना पहले कंसोलिडेट करेंगे लेबनान में कि किसी तरीके से बफर जोन नहीं बने तो कम से कम कुछ इलाका ले लें। और जब एक बार कंसोलिडेट कर दिया, देखो ये याद रखो गौरव, वो शिया मिलिशिया है, वो ईरान के बहुत करीब है। और क्योंकि जो अभी अटैक करना है इजराइल ने, मुझे लगता है कुछ समय लगा के, जिससे कहीं ना कहीं ईरान में ये महसूस होना लगे शायद इजराइल ना करे। अब करेगा कहां पर, मैं एक ही गौरव एयर पार की अगर बात करें, और हम उस प्रश्न पर आएंगे जनरल सिवाच, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप उठा रहे हैं कि अगर हमला होगा तो कहां होगा। न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर डेवलपमेंट जहां पर हो रहा है, उसके हथियार बनाने की कोशिश या संयंत्र बनाने की कोशिश वहां पर होगा, टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर पर होगा, इस्फहान में होगा, या फिर अभी ऊर्जा के क्षेत्रों को निशाना बनाया जाएगा, घुटनों पर लाने की कोशिश। एयर मार्शल श्रीवास्तव, ऐसी परिस्थिति में एयर पार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या इतनी एयर पार इजराइल के पास है कि एक साथ हिजबुल्लाह से भी लड़े, हमास से भी लड़े, सीधे ईरान से भी लड़े, हूतियों से भी लड़े और सीरिया और इराक को भी डाउन करके रखे? गौरव, अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट दीजिए तो आप देखिए, जो हमास और हिजबुल्लाह है, ये दोनों जो है ईरान की मिलिट्री माइट के ग्राउंड ऑफेंसिव एलिमेंट्स हैं। तो पहले हमास को कंटेन किया, कंट्रोल किया, बिकॉज उनकी सारी शक्ति जो आ रही थी वो टनल नेटवर्क्स के थ्रू आ रही थी। तो ये ज़रूरी था कि ग्राउंड ऑफेंसिव करके हमास की पावर को बहुत मिनिमलाइज कर दिया है। अब हिजबुल्लाह एक तरफ से, बिकॉज बॉर्डर ईरान का इसके साथ मिलता नहीं है इजराइल के साथ, अब हिजबुल्लाह को भी उसके नर्व सेंटर को गिरा दिया है, उसकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है और अब उनको कंटेन कर रहे हैं। इसमें जरूर ये बात सच है कि उनके पास बहुत है एंड देयर बी मेनी फ्रैगमेंटेड सेल्स, लेकिन हिजबुल्लाह उसमें नहीं है कि प्रॉपर तरीके से अटैक करके नॉर्दर्न इजराइल को ट्रबल कर सके उस हद तक। अब रह गई इस पूरा वॉर जो कन्वर्जन हुआ है, जो आपने सही सवाल पूछा है, अब ये एयर पावर की बैलेंस में आ गया है। किसके पास एयर ऑफेंसिव एलिमेंट है, किसके पास डिफेंसिव एलिमेंट है एयर पावर का, वो अब इसमें प्रिवेल करेगा। और आपने एयर पार की बात की और एयर पार से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। ये बड़ी खबर जो इजराइल से आ रही है, इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में एक बड़ा हवाई हमला किया है अब से थोड़ी ही देर पहले। अभी इसकी जानकारी इजराइल से आ रही है कि दक्षिणी इलाके में, ये कस्बाई इलाका है दाहिए, आपको मालूम है यहीं पर मुख्यालय है, सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स हिजबुल्लाह का बेरूत से बिल्कुल सटे दाहिए के इलाके में है और यहीं पर एक बड़ा एयर अटैक हुआ है। राजधानी बेरूत के दक्षिण की ओर का इलाका है और इजराइल ने इस इलाके को खाली करने का आदेश दे दिया था। ये एक बहुत बहुत बड़ा संदेश इजराइल की तरफ से, कुछ यही उसने स्ट्रैटेजी जनरल शोई अपनाई थी, यही स्ट्रैटेजी। ये बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि इजराइल की जो स्ट्रेटेजी रहती है, वो जो गाजा वाली कहानी है वो इसको यहाँ करनी पड़ेगी कि मटिया मेट कर दें, और जो है जो दहिया में जो इनके हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ हेडक्वार्टर के एलिमेंट्स हैं, कमांड कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, उनको भी बर्बाद करना। इस समय में जो इजराइल कर रहा है वो पिन पॉइंट अटैक कर रहा है, चाहे वो उनके रॉकेट लॉन्च साइट्स हो या कमांड कंट्रोल एलिमेंट्स हो या जहां से भी वो उनके अटैक के ऊपर इंटरफेरेंस कर सकते हैं, वहां पर एयर अटैक के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, और जो अपने इन्फेंट्री के वेपन्स हैं जो, और टैंक्स में जहाँ पिन पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। साथ साथ छोटी छोटी रेड भी कर रहे हैं ताकि जो जब ये मेन ऑफेंसिव जाए, जब फुल फ्लेज जाए, तो तब ये इलाका क्लियर हो चुका हो,
तब इनके टैंक्स और मरकावा टैंक्स और वो लोग फुल फ्लेज जाएं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा गौरव कि हालांकि इजराइल को एडवांटेज है कि यहाँ प्लान तरीके से जा रहे, गाजा में रिएक्टिव थे, लेकिन साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने भी पिछले 15 साल से तैयारियां की हुई हैं। टनल नेटवर्क, एक एक इजराइल की टैक्टिक्स को समझते हैं, देख रहे हैं कि क्या इनकी ताकत है, क्या इनकी कमजोरी है। तो ये इतना आसान नहीं रहेगा। बिल्टअप इलाका है, वहां पर हमला करना, अंदर घुसना इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। यही कारण है कि वो एयर स्ट्राइक और पिन पॉइंट अटैक करके लेकिन उनको खत्म 2006 में जनरल मिस्टन ये रणनीति काम नहीं कर पाई थी। 2006 की अगर बात करें तो इजराइल की सेना ऐसे ही घुसी थी। यही उसका उद्देश्य था कि लिटनी नदी तक वो पहुंच जाए और हिजबुल्लाह को नदी के उस पार खदेड़ दिया जाए। ये एक बार हो कि वहां केवल लेबनान की सेना हो दक्षिणी इजराइल में, या फिर यूनिफिल, यूनाइटेड नेशन इंटरिम जो फोर्स है इन लेबनान, केवल यूनिफिल वहां हो। 2006 में फेल हो गए थे, 2024 में क्या सफल होंगे? गौरव, मेरे को लगता है इजराइल ने जो हमले किए थे नसरल्लाह के ऊपर, कमांड कंट्रोल, पेजर अटैक्स, वो बहुत सक्सेसफुल थे। 2 हफ्ते उनको बहुत सक्सेस मिला। उन्होंने शायद एक बड़ी गलती कर दी, वो मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम ने। उन्होंने फिर ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया। ग्राउंड ऑफेंसिव आपके जो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, एक तो टेरेन, ये फायदा है हिजबुल्लाह को, डोमिनेटिंग फीचर्स हिजबुल्लाह ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। दूसरा, वो टेरेन रॉकी है और हिली टेरेन है, वहां पर लड़ाई करना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब है, अभी आपने कल भी देखा है इजराइल के काफी कैजुअल्टीज हुए हैं। ये मेरे को लगता है इजराइल ने काफी बड़ी गलती की है। लितानी रिवर जो वहां से 12-14 किलोमीटर है, ये एम को आप देख, मेरे को लगता है सोल्जर, मेरे को लगता है दैट इज नॉट पॉसिबल। वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है हिजबुल्लाह की, देखिए कमांड कंट्रोल डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन जो फाइटर्स हैं, फर्स्टली देव गॉट, उनके दिमाग में वेंजेंस है, वो इजरायली सोल्जर्स को काफी बर्बाद करेंगे। और मेरे एक और खतरा लगता है, आपने देखे वो जो चित्र में दिखाया, उसमें पैरा कमांडोज वगैरह काफी हैं, हो सकता है उनमें कैदी भी कर लेंगे, वो एक और प्रॉब्लम हो जाएगी इजराइल सेना के लिए। तो ये थोड़ा जो उन्होंने जल्दी कर दिया है, मेरे ख्याल उनको करना चाहिए था, इस इलाके को एयर और मिसाइल से अच्छी तरह पाउंड करना चाहिए था, सॉफन करना चाहिए था। इन्होंने अटैक जल्दी कर दिया।